वोट अधिकार यात्रा में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी विपक्ष का ऐसा नेता है जिसने फॉर्म नहीं भरा है। अपने तो आपने फार्म भर लिया, अपने बाल बच्चों का फार्म भर दिया, पति पत्नी का फार्म भर दिया, मामू भगना का फार्म भरा गया, लेकिन आप प्रचार कर रहे हैं कि हम उन लोगों का नाम काट रहे हैं। तो आपको 1 महीना का समय दिया गया है। अरे भाई, मतलब SIR के लिए जो बात राहुल जी कह रहे हैं, एक भी नेता है ऐसा बिहार में, एक भी नेता जिसने कि इसका फॉर्म नहीं भरा हो। अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों का किसी ने फॉर्म भरा नहीं हो। एक भी नेता का नाम बताइए। SIR का आप विरोध कर रहे हैं, SIR गलत है ये कह रहे हैं, और साथ में फार्म भी भर रहे हैं। ये क्या राजनीति है? ये कैसा राजनीति है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि SIR में गड़बड़ी हो रहा है, आपको तो 1 महीना का समय दिया गया है। अगर किसी का छूट गया है, जिनमें छूट गया है, जुड़वा लीजिए। तो कौन सा बहुत बड़ी बात है? नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आप वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और आपका खुद का परिवार फॉर्म भर रहा है। ये कैसी राजनीति है? दरअसल उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर ये तंज कसा है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इंडिया गठबंधन की वोट अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आप वोट अधिकार यात्रा की बात करते हैं लेकिन पूरे परिवार का फॉर्म भरते हैं। ये कैसी राजनीति है? अधिकार यात्रा, अरे भाई, मतलब SIR के लिए जो बात राहुल जी कह रहे हैं, एक भी नेता है ऐसा बिहार में, एक भी नेता जिसने कि इसका फॉर्म नहीं भरा हो। अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों का किसी ने फॉर्म भरा नहीं हो। एक भी नेता का नाम बताइए। SIR का आप विरोध कर रहे हैं, SIR गलत है ये कह रहे हैं, और साथ में फार्म भी भर रहे हैं। ये क्या राजनीति है? ये कैसा राजनीति है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि SIR में गड़बड़ी हो रहा है, आपको तो 1 महीना का समय दिया गया है। अगर किसी का छूट गया है, जिनमें छूट गया है, जुड़वा लीजिए। तो कौन सा बहुत बड़ी बात है? अशोक चौधरी ने बताया कि सीतामढ़ी में मां सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना था और राज्य सरकार के प्रयास से कई मंदिर बने हैं। अमित शाह के कार्यक्रम को उन्होंने शुभ संकेत बताया। चुनाव आयोग के द्वारा तेजस्वी को नोटिस देने पर कहा कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो बहस का कोई मतलब नहीं होता है। तेजस्वी के चुनाव बहिष्कार के ऐलान पर तंज कसा। अगर हिम्मत है तो कर ले, बहुत लोग चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। नीतीश कुमार को नकलची करने के आरोप पर जवाब उन्होंने दिया कि गरीबी कम करने, शौचालय और बिजली जैसी सुविधा बढ़ाने में तेजस्वी का कोई योगदान नहीं है। वोट अधिकार यात्रा में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी विपक्ष का ऐसा नेता है जिसने फॉर्म नहीं भरा है। अपने तो आपने फार्म भर लिया, अपने बाल बच्चों का फार्म भर दिया, पति पत्नी का फार्म भर दिया, मामू भगना का फार्म भरा गया, लेकिन आप प्रचार कर रहे हैं कि हम उन लोगों का नाम काट रहे हैं। तो आपको 1 महीना का समय दिया गया है। चुनाव आयोग तेजस्वी यादव को तलब भी किए थे, जवाब मांगे, लेकिन अभी जवाब नहीं दिए। दो एपिक नंबर को लेकर तो भाई आप इतना हड़बड़ी में आ गए कि भाई मेरा एक, इसका मतलब कि आप 2 एपिक नंबर रखा हुआ, इसका मतलब आप 2 जगह वोटर थे। तो ऐसे इन्हीं सब कारणों से ना इलेक्शन कमीशन ये देखना चाह रहा है कि कोई भी नाजायज वोटर जुटे नहीं और कोई भी जायज वोटर छूटे नहीं। ये तो यही इलेक्शन कमीशन का मांग है और यही उसी पर काम कर रहा है। ये तो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है ना। पार्लियामेंट को आपने नहीं चलने दिया, आपने विधानसभा को नहीं चलने दिया, जबकि ऑलरेडी इन सब बातों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। जब कोई चीज़ न्यायालय में लंबित है तो आप पढ़िए ना रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस, विधानसभा की जो और लोकसभा की कार्य संचालन नियमावली है कि क्या कोई चीज़ न्यायालय में लंबित होता है उसके हम बहस कर सकते हैं? नहीं, फिर कैसे हम बहस कराएंगे उस पर? और एक नई परिपाटी का शुरुआत करिएगा तो जो चीज़ लंबित रहेगा तब तो न्यायालय का कोई औचित्य ही नहीं है। न्यायालय में पेंडिंग है, अब बहस करिए आप। तब तो फिर जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेशन है, इसमें तो आपस में भिड़ंत होगा। इसलिए ना ये 3 खंबा अलग अलग बांटा गया है और एक खंबा बनाया गया है जर्नलिज्म का कि भाई आप सबका आँख खोलते रहिए बीच बीच में कि कोई भी आदमी गड़बड़ी कर रहा है। ये लोग सर ये भी कर रहे हैं कि
हम बहिष्कार भी कर सकते हैं, चुनाव कोई मत दुखद मत कराइए। कराइए। कोई बहुत सा चुनाव होता है, राज्यसभा का, विधानसभा का, जिसमें अनकंटेस्टेड लोग जीत के जाते हैं। आप पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा तो दूसरे को सर्टिफिकेट मिलेगा। मंत्री जी, क्रेडिट लेने की होड़ मची है। नीतीश कुमार घोषणा करते हैं, विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमारे ही। सौगात दे रहे बिहार वासी। ऐसा है, जितना उम्र नहीं है तेजस्वी जी का, उतने समय से नीतीश जी इस प्रदेश को जन कल्याणकारी नीतियों से चला रहे हैं। ये बिहार 2.5 के विकास दर पे था और आज 10.4 के विकास दर पर है। ये बिहार मात्र 24,000 करोड़ के बजट का बिहार था, आज 3,17,000 करोड़ का बजट का बिहार। तो तेजस्वी जी के नकल करके नीतीश जी करा दिए। मात्र 46% लोग 2005 में, ये अशोक चौधरी नहीं कह रहा है, ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया और इंडियन इकोनॉमी सर्वे की रिपोर्ट है। 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे बिहार में जब नेता आए थे। आज 16%, 30% लोगों को इस 20 साल में गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया, तेजस्वी जी का नकल करके किया। इस प्रदेश में मात्र 3% लोगों के यहाँ शौचालय था। लोहिया स्वच्छ अभियान शुरू करके इस प्रदेश के 96% लोगों के यहाँ शौचालय लगाने का काम किया, तेजस्वी जी का नकल करके कर दिए। इस प्रदेश में मात्र पटना जैसे शहर में भी 6 घंटे मात्र बिजली रहती थी। गांव में तो बिजली का तार भी नहीं था, हर घर बिजली पहुंचा दिया, तेजस्वी जी का नकल करके पहुंचा दिया।